दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो चुके हैं और तब से हम इंडियंस खुद को स्वतंत्र कंसिडर करते हैं, जो कि सच भी है। आज हम किसी देश की गुलामी भी नहीं करते हैं, ना ही हमें कोई फोर्स कर सकता है उनके हिसाब से जीने के लिए। लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि हम पूरी तरह से फ्री नहीं हैं, और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज भी हमारे देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन पैसे की गुलामी करती है, स्पेशली पुअर एंड मिडिल क्लास। फाइनेंशियल नॉलेज ना होने के कारण लोग पूरा जीवन वही जॉब करते हैं जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। दोस्तों कुछ ही दिन पहले मैं अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही थी कि कैसे जिम्मेदारियों के कारण उसके पास मंथ एंड तक काम चलाने लायक भी पैसे नहीं बचते हैं। उसने अपनी पहली जॉब 7 साल पहले शुरू करी थी और उस समय उसकी सैलरी 7,000 हुआ करती थी, और दोस्तों आज वो 7 इयर्स के बाद भी 30,000 की सैलरी ले रही है। लेकिन 7 साल पहले जैसे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थी, बिल्कुल आज भी वैसी की वैसी ही है। और दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जो वो जॉब करती है वो उसको बिल्कुल पसंद भी नहीं है, लेकिन स्टिल उसे करते रहना उसकी मजबूरी है। और ये हर मिडिल क्लास की कहानी है। सैलरी एक ऐसा ट्रैप है जो हमारे सपनों को भुलाने के लिए हमें पे की जाती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों हम इंडियंस फाइनेंस लिटरेसी में इतना पीछे हैं। बस कुछ सिंपल स्टेप्स और बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज से हम पैसे के लिए काम करना छोड़ सकते हैं और दोस्तों अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। आगे वीडियो में आप वो जानने वाले हैं जिसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर और कुछ वेल्थ मैनेजर काफी मोटी मोटी फीस चार्ज करते हैं, और वो आप जानेंगे बिल्कुल फ्री। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब बढ़ते हैं सीधा काम की बात की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम 200 साल पुराना है। उसे बस फॉर्मल एजुकेशन सिर्फ इलाइट्स के लिए ही रिजर्व हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही दुनिया में औद्योगिकरण का दौर चला और बड़ी फैक्ट्रीज पूरी दुनिया में सेट की जाने लगी, तो पूंजीवादियों को ऐसा फील हुआ कि उन्हें स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर की जरूरत होगी, और बस इसीलिए कॉलेज और स्कूल की शुरुआत की गई। और इन शिक्षा स्थानों में स्टूडेंट्स को ऐसे ट्रेन किया जाने लगा कि वो बिना सवाल जवाब के हर टास्क परफॉर्म कर सके, जो कि फैक्ट्री ओनर्स उनसे चाहते हैं। और इस शिक्षा व्यवस्था को ऐसे मार्केट किया गया कि स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है और उनके लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। इन शॉर्ट एजुकेशन सिस्टम अमीरों द्वारा अपने लिए वर्कर्स प्रोड्यूस करने की एक फैक्ट्री की तरह था। और दुख की बात तो ये है कि हम आज भी इस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो कि मेरे ओपिनियन में बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। इसलिए आज दुनिया के काफी सारे सेल्फ मेड पर्सनैलिटी करंट एजुकेशन सिस्टम को ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं, जिसमें एलोन मस्क, वॉरेन बफेट और रॉबर्ट कियोसाकी जैसे कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं। रॉबर्ट कियोसाकी तो ये तक कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमें गरीब कैसे रहा जाए ये सिखाता है, और उन्होंने एक बुक भी लिखी है, व्हाई आर स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट, जिसमें वो ये कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स स्कूल में अच्छे ग्रेड्स लाते हैं, आगे जाके वो स्टूडेंट्स उनके लिए काम करते हैं जो अच्छे ग्रेड्स नहीं लाते हैं। स्कूल कॉलेज में जिस तरह का माइंडसेट बनाया जाता है, वही कारण है हमारे फाइनेंशियल स्ट्रगल का, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में ऑलमोस्ट जीरो फाइनेंशियल नॉलेज दिया जाता है। इसलिए एक एवरेज पर्सन में पैसे की समझ कम होती है। लेकिन वरी नॉट, आप इस चैनल पर पहुंच गए हैं, तो इस बात की मैं आपको पूरी गारंटी देती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर बनते हैं, तो नॉलेज की वेल्थ तो आपको जरूर क्रिएट करके देंगे, और हर हफ्ते ऐसी ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे जो आपकी समझ को मल्टीपैकर स्पीड में कंपाउंड करेगी। दोस्तों वीडियो में बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, आपको वो सब भूलना होगा जो आपने स्कूल और कॉलेजेस में सीखा है या अपने आस पड़ोस इवन पेरेंट्स से भी सुना है। अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को सिंपल रखने के लिए हम पूरी जर्नी को 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। सो स्टेप नंबर 1, सेटिंग गोल्स। यहाँ पर मैं फाइनेंशियल गोल की बात कर रही हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको कितने रुपयों की जरूरत है, या ये अमाउंट इतना होना चाहिए कि जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकें, ताकि बिना काम के आपके सारे खर्चे आराम से कवर हो सके। थोड़ा डिटेल में समझने के लिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेती हूँ। ग्रांट सैबिटियर, जो कि आज अपनी वेरी फेमस बुक फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जाने जाते हैं। एक समय था जब वो पूरी तरह से पुअर थे। 24 साल की उम्र में अपनी जॉब से निकाले जाने के बाद ग्रांट अपने पेरेंट के साथ रह रहे थे, और इनके बैंक अकाउंट में सिर्फ $2.26 बचे थे, और एक नई जॉब ढूंढने के लिए उनके पास सिर्फ 3 महीने ही बचे थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी उनको अपने साथ रहने के लिए ज्यादा अलाउ नहीं कर रहे थे। 200 से ज्यादा जॉब्स में अप्लाई करने के बाद भी उन्हें कहीं से कॉल बैक नहीं मिला। फिर एक दिन टूटने और फ्रस्ट्रेट होने के बाद ग्रांट अपने बैकयार्ड में ट्री के नीचे लेटे हुए थे और अपनी बुरी हालत के बारे में सोच रहे थे। बैंक में मुश्किल
मुश्किल से 170 रुपए होने के बाद भी उस दिन ग्रांट एक ऐसा गोल सेट करते हैं जो प्रैक्टिकली कई लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो सकता है। ग्रांट डिसाइड करते हैं कि वो कुछ भी करके 5 इयर्स में फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं और जिंदगी भर ऐसे ही पैसे के लिए काम नहीं करना चाहते हैं। फिर थोड़ी कैलकुलेशन करने के बाद ग्रांट फाइंड आउट करते हैं कि उन्हें फाइनेंशियल फ्री होने के लिए $1 मिलियन की जरूरत होगी। अगले 5 सालों के लिए ग्रांट बहुत हार्ड वर्क करते हैं, सारी फाइनेंशियल बुक को पढ़ डालते हैं और विद सरप्राइज 5 सालों में ग्रांट अपने लिए $1 मिलियन अमाउंट कलेक्ट कर लेते हैं और फिर कभी वापस पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल से आप गोल सेटिंग की पावर को तो समझ ही गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो है सेव एंड इन्वेस्ट। दोस्तों, पैसों की बचत करना और सही जगह इन्वेस्ट करना। आप चाहे पूरी जिंदगी दिन रात घिसते ही क्यों ना रहें, लेकिन अगर दोस्तों आपने पैसों को सेव और इन्वेस्ट करने की आदत नहीं डाली तो आप हमेशा ही स्ट्रगल करते रहेंगे और आपको फाइनेंशियल फ्री होने के लिए लाखों रुपयों की सैलरी की भी जरूरत नहीं होगी, लेकिन आप महीने के कुछ हजार रुपए भी सेव करके अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां से एटलीस्ट आपको बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल सके। इन द लॉन्ग टाइम अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको अपने स्तर से थोड़ी सी कैलकुलेशन के साथ समझाने की कोशिश करती हूँ। लेट्स से आप 15 से 20 हजार की सैलरी लेते हैं, या अभी आप बेरोजगार हैं, या आप जल्दी ही एक ऐसी जॉब करने वाले हैं जिसमें आपकी सैलरी 15 से 20 हजार की होगी, जो कि आराम से आपको किसी भी फील्ड में मिल सकती है। तो इतनी सैलरी में से आप अपना खर्चा वगैरह निकाल के महीने के 5,000 रूपए बचा लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर शर्त ये है कि जैसे जैसे आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे आपको अपने खर्चे नहीं बढ़ाने हैं, बल्कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना है। तो मैं मान लेती हूँ कि आने वाले सालों में आपकी सैलरी हाइक होगी 10% से, आप उसे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दोस्तों, देखिएगा अब एक मैजिक। आपने शुरुआत में इन्वेस्ट किया 5,000 रुपीज हर महीने पूरे साल, और हर साल आप इस अमाउंट को 10% तक बढ़ाते भी गए और आपने ऐसा अनुशासन के साथ 20 सालों तक किया। और इस समय आपका एवरेज रिटर्न जो आपके इन्वेस्टमेंट पर मिला वो था मात्र 15%। तो 20 साल बाद आपका जो अमाउंट बना होगा वो होगा 1.3 करोड़ रुपीज। और ये इतना बड़ा अमाउंट बना मात्र 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की शुरुआत से। और दोस्तों, यही है कंपाउंडिंग की पावर। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है कि 15% का रिटर्न आखिर मिलेगा कैसे। दोस्तों, इस टॉपिक पर भी मैं एक डिटेल वीडियो लाने वाली हूँ, जिसमें हम डिटेल में सभी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों, थर्ड स्टेप के बारे में जान लेते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, न सिर्फ इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए बल्कि ओवरऑल लाइफ के लिए भी। और ये आपका थर्ड स्टेप है, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। यूएसए में एक सर्वे किया गया यह जानने के लिए कि पिछले 30 सालों में कौन वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट की है, यानी कि किन लोगों ने सबसे ज्यादा रिटर्न लिए हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से। सर्वे का रिजल्ट देख के सर्वे वाली एजेंसी भी हैरान थी, क्योंकि जिन लोगों ने सबसे अधिक वेल्थ क्रिएट की थी उनमें से ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट के बाद मर गए थे। और ये सुनने में आपको अजीब भी लग रहा होगा, लेकिन सर्वे के द्वारा मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक होल्ड करते हैं वो ही एक अच्छी वेल्थ बना पाते हैं। जैसा कि सर्वे में बताया गया है, वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद मर गए थे उन्होंने ही सबसे अच्छी वेल्थ बनाई थी, क्योंकि वही मात्र एक ऐसे इन्वेस्टर थे जिन्होंने कभी अपनी इन्वेस्टमेंट को छेड़ा ही नहीं था, और इसीलिए वो कंपाउंड भी होते रहे। बहुत सारे लोग गोल को सेट भी करते हैं और पैसे को सेव और इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन जहाँ वो डिले करते हैं वो है डिसिप्लिन और पेशेंस। क्योंकि आप शुरू में तो मोटिवेट होते हैं और सेविंग भी करने लगते हैं, लेकिन जब आपको कोई बड़ा चेंज नहीं दिखता और आपकी इन्वेस्टमेंट की स्पीड भी नहीं बढ़ती तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और इन्वेस्टमेंट छोड़ देते हैं और वापस आप उसी स्टेज पर आ जाते हैं। इसलिए शायद वॉरेन बफेट कहते हैं कि ज्यादातर लोग आज इसीलिए गरीब हैं कि कोई भी धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता। लेकिन दोस्तों, आपको ये माइंड रखना होगा कि अमेज़न को भी पहला प्रॉफिट कमाने में 15 साल लगे थे, और आज आप खुद देख सकते हैं अमेज़न की 1 घंटे की कमाई $8 मिलियन है, यानी कि 60 करोड़ से भी ज्यादा। इसीलिए डिसिप्लिन और पेशेंस इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं। इसलिए डिसिप्लिन और पेशेंस को आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो में हमने सबसे पहले जाना कि आज भी हम आजाद नहीं हुए हैं, आज भी हम पैसे की गुलामी कर रहे हैं, और इसीलिए हमें इस गुलामी से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलना होगा। और आगे हमने जाना कि कैसे हम 3 स्टेप्स फॉलो करके अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी को आसान बनाने के लिए ही हमने ये चैनल क्रिएट किया है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी फाइनेंशियल नॉलेज ले सकें।